के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये रोहित बैराज उसी का एक मूर्त रूप है, मूर्त रूप है। यहां पे भी बोलने में आगे माननीय विधायक जी भी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से बचा था लोगों को कि रोहित में बैराज बने। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई, आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहित नदी में बैराज बन गया, 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे। और मैं भी यहां के विधायक जी से कह रहा था, जिला प्रशासन से भी कह रहा था, इसके आसपास एक बहुत अच्छी वाटर बॉडी बनेगी। वाटर बॉडी बनने का मतलब अब यहां के माध्यम से आसानी से यहां पे रेस्टोरेंट बन करके लोग पर्यटन के लिए, नौकायन के लिए भी यहां आ सकते हैं। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहां पे होगा, अनावश्यक बाढ़ से बचाव भी होगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं, नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। कोई घर में अतिथि आया, उसको घुमाने के लिए लेकर के आओ बॉर्डर क्षेत्र के इस क्षेत्र में। और नहीं तो हर बार होता था किसान तबाह होता था बरसात में, और जब उसको पानी की आवश्यकता होती थी तब पानी नहीं मिलता था। अब बरसात में बाढ़ से बचाव होगी, और जब पानी की आवश्यकता होगी तब रोहित बैराज आपको यहां पर जल उपलब्ध करवाने का काम करेगा। मुझे याद है इसी महाराजगंज में महामाला के कारण सैकड़ों हेक्टेयर लैंड जलमग्न होती थी, गांव के गांव डूब जाते थे। कभी वन विभाग सहयोग नहीं करता था, कभी सिंचाई विभाग सहयोग नहीं करता था। जब मेरे पास ये मामला आया, मैंने दोनों विभागों को बिठाया। मैंने कहा कि देखो, सरकार का मतलब होता है कि इतना शब्द नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसका समाधान होना है। और आज उसका समाधान हो गया। मैं सारे गांव जलप्लावन से बच गए हैं, वहां पर कोई अब कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, के लिए सड़क था, शाम होते ही बिजली चली जाती थी, घंटों भरी सड़कें हुआ करती थी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से आज जितनी भी महाराजगंज की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो 7 मीटर और चाहे 10 मीटर से, सभी सड़कें सुसज्जित चल रही हैं। आम आदमी चिंता से चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना
कि महाराजगंज में कोई भी गांव, कोई भी टोला नहीं बचा है जहां पे बिजली का खंभा ना पहुंच गया हो और 18 से 24 घंटा बिजली ना प्राप्त हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मुख्यालय जो हमारे रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा था, आज उसको भी जुड़वाने का काम हम लोगों ने किया। महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, आज महाराज जी ने जमीन उपलब्ध कराया और भारत सरकार ने वहां केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया, जो इस सत्र में उसका पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। 266 करोड़ का इंडो नेपाल रोड बन रहा है ताकि हमारी बॉर्डर की सुरक्षा पेट्रोलिंग के माध्यम से निश्चित तौर से हो जाए। अगर आप देखें तो आज यहाँ पर 52,900 किसानों को किसान 5,29,000 किसानों को केवल महाराजगंज में सम्मान निधि से दिया जा रहा है। आज देखें अगर तो आयुष्मान कार्ड 7,42,712 में आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, 18,344 पीएम आवास दिया गया है। मकान को लोग समझते थे भी मुख्यमंत्री आवास अलग से भी इस पर प्रस्तावित हो रहा है। वहीं पर देखें तो जो उत्तर प्रदेश में पहले एक पहचान बन गई थी, आजकल हम लोग के पास भी, हमारे विधायकों के पास भी नौकरी की सिफारिश की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि सबको ये अनुभव हो गया कि योगी सरकार है, मोदी सरकार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और बिना भ्रष्टाचार के 7,50,000 नौकरी केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी के हाथों से समर्पित किया गया। मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों कि जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी पहले कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्या उसकी पहचान आपके कुशल नेतृत्व में की और दूरदृष्टि में सिंचाई विभाग ने निरंतर प्रगति यात्रा के अंतर्गत महाराजगंज जनपद में 147 करोड़ 37 लाख की लागत से सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। आज रोहित बैराज 8,811 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। नौतना तहसील के 65 ग्राम सभा और 16,000 किसान खरीफ और रबी फसलों में सिंचाई का सुविधा प्राप्त करेंगे। इस बैराज का निर्माण आदरणीय योगी जी के वाटर विजन का एक अहम हिस्सा है। यह केवल जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा, बल्कि इससे क्षेत्र के भूजल स्तर भी सुरक्षित हो। वर्ष 2024 में इसी तरह हमारे जनपद महाराजगंज में लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई में मृत अस्तित्वहीन छोटी गंडक नदी थी जो नेपाल से वर्ष 2024 में माननीय योगी जी के कारण छोटी गंडक की सफाई होने से नदी अपने मूल स्वरूप में आई, जिससे 1,950 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में 22 ग्राम 48,500 आबादी को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की गई। जनपद महाराजगंज में मैन हवा प्रेशर सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई प्रेशर सिंचाई के क्षेत्र में 2025 में किए गए नवाचार तहसील फरेंदा में ग्राम हरैया पंडित, पिपराई लालपुर, महुआली, पोखर भिंडा और राजधानी के 445 हेक्टेयर भूमि लगभग 1,700 किसानों को सुविधा उत्पन्न हुई। आज सरकार के दृढ़ प्रतिबद्धता और किसान कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज उल्लेखनीय वृद्धि हो रही। आज किसान अपने बच्चों को शिक्षित और सक्षम बना रहा है। आज किसान आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ा रहा है। आज किसान अपनी जमीन का विस्तार कर अपनी खेती को सशक्त बना रहा है।